नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम है दोस्तों शक संवत। शक संवत। अब इसको किसने पहली बार लागू किया था, शुरू किसने किया था? कनिष्क ने किया था। 78 ईस्वी में दोस्तों शुरू किया गया था ये। अब इसको जो है 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में, नेशनल कैलेंडर के रूप में जो है घोषित किया गया। कब? 22 मार्च 1957 को। दूसरा देख रहे हैं दोस्तों जलीय जीव। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? गंगे डॉल्फिन। अब देखिए डॉल्फिन का जो प्रजनन केंद्र है वर्तमान में अभी दोस्तों भागलपुर में है, गंगा में पाई जाती है दोस्तों। गंगे डॉल्फिन जो है कहां पाई जाती है? गंगा में। अब देखिए इसको लोकल लैंग्वेज है ना, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सुस कहा जाता है। यह जलीय जीव को स्थानीय भाषा में सुस भी कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को नेशनल वाटर राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसको घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज किसको कहा जाता है दोस्तों? तिरंगा को। अब इसका जो लंबाई होता है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई 3:2, 3 लंबाई और 2 चौड़ाई होता है। और इसमें कलर कितने? 3 होते हैं, एक केसरिया, एक वाइट और एक हरा। अब देखिए ये केसरिया का जो प्रतीक है इसको किसका प्रतीक है? ये बहादुरी का। और ये वाइट जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। और ये जो हरा है समृद्धि का, है ना, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब इस तिरंगे को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने दोस्तों इसको डिजाइन किया था, इस तिरंगों को, है ना। और इसका जो है इसको कब, इस तिरंगे को कब एक्सेप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया। अब देखिए ध्वज संहिता जिसको फ्लैग कोड कहा जाता है, ये 26 जनवरी 2002 को प्रारंभ हुआ था। ये जो फ्लैग कोड होता है ये कब से लागू हुआ? ये 2002 से लागू हुआ। आगे देखिए दोस्तों हम बात करेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसका लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा। और कौन सा बुक से लिया गया? आनंद मठ से। आनंद मठ बुक से लिया गया दोस्तों राष्ट्रीय गीत। अब ये जो है इसको गाने में कितना समय लगना चाहिए? तो 65 सेकेंड जो है दोस्तों 65 सेकेंड जो है निर्धारित किया गया। अब ये प्रकाशित कब हुआ था? प्रथम बार प्रकाशित कब हुआ था? प्रकाशन कब हुआ? 1882 ईस्वी में इसका जो है राष्ट्रीय गीत का वंदे मातरम का जो है प्रकाशन हुआ था। और इसको किस भाषा में गाया गया? ये जो है संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुआ दोस्तों। इसको कब एक्सेप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में एक्सेप्ट किया गया, अपनाया गया। आगे देखिए दोस्तों राष्ट्रीय गान जिसको नेशनल एंथम बोलते हैं। भारत का नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। तो ये जो है फर्स्ट टाइम, पहली बार ये सरला देवी चौधरानी द्वारा गाया गया था दोस्तों। सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया था। ये जो फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय गान जो है ये फर्स्ट टाइम सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया था। अभी देखिए और थर्ड टाइम जो है कहां पे? कलकत्ता का जो है अधिवेशन जो हुआ था उसमें थर्ड टाइम में गाया गया था। अब देखिए
ये जो है इंग्लिश अनुवाद, इसको इंग्लिश अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ये जो है अनुवाद किया गया इंग्लिश में, जिसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये था राष्ट्रीय गान के बारे में। और राष्ट्रीय गान के बारे में कुछ और है दोस्तों, देखिए जैसे बैंड धुन। अब उस पे राष्ट्रीय गान पे जो ये बैंड का धुन बजता है वो किसने बजाया था? कैप्टन राम सिंह ने, कैप्टन राम सिंह के द्वारा जो है ये बजाया गया। और इसको एक्सेप्ट कब किया गया नेशनल एंथम को? ये 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया। अब देखिए इसका टाइम निर्धारित क्या है? 52 सेकेंड। नेशनल एंथम को आप दोस्तों 52 सेकेंड में खत्म कर सकते हैं, गा सकते हैं, ये जो है। और इसका शॉर्ट टाइम भी निर्धारित किया गया है दोस्तों, 20 सेकेंड। नेशनल एंथम का शॉर्ट टाइम क्या है? 20 सेकेंड। आगे है राष्ट्रीय नदी। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा, भारत के राष्ट्रीय नदी गंगा को कहा गया है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब देखिए ये जो गंगा नदी है कुल 5 स्टेट से होकर के बहती है। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य से होकर के गंगा नदी दोस्तों गुजरती है। अब देखिए राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसको कब मिला दोस्तों? 2008 में जो है ये राष्ट्रीय नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब मान्यता मिला? 2008 में। अब देखिए दोस्तों 2017 में जो है गंगा और यमुना को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया। जीवित प्राणी की दर्जा कब दी गई? गंगा और यमुना को 2017 में। आगे है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस वैज्ञानिक नाम। अब टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया दोस्तों? 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। अब देखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया इसमें किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है दोस्तों? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर रिजर्व, अब देखिए टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 55, जिसमें से प्रथम जो टाइगर रिजर्व है ये जिम कार्बेट नाम करके है दोस्तों प्रथम टाइगर रिजर्व। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्या है? नागार्जुन सागर। और सबसे छोटा बोर जो महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें हमने देखा कैलेंडर को, जलीय जीव को, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को, और राष्ट्रीय गीत को, और साथ ही राष्ट्रीय गान को, और साथ ही हमने देखा राष्ट्रीय नदी को और राष्ट्रीय पशु को। तो ये जो हमने बताया इसमें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में, इसके बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में। ये जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अभी तक में कितने बार बदला गया है, पहली बार में कौन सा तिरंगा आया था, फिर उसको चेंज करके दूसरा कब आया, उसका डिजाइन किसने दिया, पहली बार कहाँ फहराया गया था, इसके संपूर्ण इतिहास को मैंने डिफाइन किया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जा करके लिंक दे देंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।